The era of this song is deep down. हेडफोन्स लगा के गूज बम्स, इंस्टेंट गूज बम्स आए सुन के। ये गाना जो है बहुत टाइम बाद ऐसा कोई लिरिकली भी ऐसा गाना है जो मेट्रो से हम लोग का भी 90s किड का थोड़ा अलग ही कनेक्शन है। मेट्रो ने हमको मतलब दिल को छू लिया था एंड वी स्टिल रिमेम्बर दैट मूवी, दैट सॉन्ग स्पेशली। This song with any of the metro song, the from जो like OGs are there back. So I just love to. I'm so excited to see the movie. गजल एंड मॉडर्न टच का इट्स वेरी नाइस, मतलब आई लव इट। What's the song of ज़माना ना लगे, कैसा लगा आपको? It is giving Spotify playlist मेरा टॉप प्रायोरिटी होगा अभी का ये Spotify playlist में, क्योंकि इट्स लाइक ये जो ट्यून है, the era of this song is very Catchy. down, हेडफोन्स लगा क्या बात के like that. अच्छा, इसके पहले जो फिल्म आई थी मेट्रो इन सिटीज एंड नाउ मेट्रो इन दिनों, ऐसा फिल्म का टाइटल है, जो ऑब्वियसली सीक्वल्स है और दो अलग अलग टाइम लाइन्स की बातें कर रहे हैं। अगर आपने वो फिल्म देखी है, ये फिल्म अभी ऑब्वियसली अबाउट टू रिलीज, क्या डिफरेंस है? ऑब्वियसली स्टारकास्ट तो डिफरेंस है, बट क्या जो द थीम ये फिल्म इज मोर टुवर्ड्स द आज का मॉडर्न जनरेशन। आई थिंक इट विल शो लाइक मोर प्रॉब्लम्स दिस जनरेशन ऑल्सो, कि तब तो प्रॉब्लम्स कुछ और थे और अभी कुछ और है। सो कॉल्ड जेन ज़ी। अच्छा, इतने बड़ी स्टारकास्ट में कौन सबसे ज्यादा आपके हिसाब से शाइन कर रहा है? फॉर मी इट्स आदित्य। ज़माना ना लगे, कैसा लगा आपको? the song is too good, like goosebumps, instant goosebumps आए सुन के। And of course Pritam sir and Anurag sir collaborating just gave me goosebumps. आपको कैसा लगा? एब्सोल्युटली, मतलब ये गाना जो है बहुत टाइम बाद ऐसा कोई लिरिकली भी ऐसा गाना है जो मतलब हार्ट ब्रेक और लव को इतना अच्छे से डिफाइन करता है। आई थिंक इट्स सो अमेजिंग। मतलब हमने सिर्फ 2-3 बार वो गाना सुना बट ऑलरेडी हुक्ड ऑन टू द सॉन्ग, लाइक इट्स सो स्टारकास्ट लग रही है। स्टारकास्ट में सबसे ज्यादा अकॉर्डिंग टू यू हु इज शाइनिंग राइटर अकॉर्डिंग? Honestly, my favorite would be Pankaj Tripathi sir and Konkana ma'am. They are too good. Like the couple only, their on-screen chemistry looks amazing. I'm a fan. मैम, अकॉर्डिंग टू यू? 100% पंकज सर तो है ही, बट आदित्य रॉय कपूर को मिस नहीं कर सकते, सो ऑब्वियसली वो तो मैम, एज यू सेड पंकज त्रिपाठी, नाउ देयर इज अ न्यूज़ ट्रेंडिंग ऑन हिम। निकले ज़माना ना लगे, कैसा लगा आपको? एक्चुअली ये गाना मतलब बहुत हार्ट टचिंग सॉन्ग है और मेट्रो से हम लोग का भी 90s किड का थोड़ा अलग ही कनेक्शन है। हम लोग ने वो सारे सॉन्ग्स बहुत अच्छे से सुने हैं, तो इस सॉन्ग ने हमें उधर मतलब हमारे ज़माने में लेके रिमाइंड कर दिया। तो दिस इज एब्सोल्युटली बहुत ही एक्सट्रीमली अच्छा सॉन्ग है। इतनी बड़ी स्टारकास्ट है, कौन सबसे ज्यादा हु इज शाइनिंग ब्राइटर अकॉर्डिंग टू यू? Everyone is good in their own skill. But if you want to choose one, pick anyone then. अनुपम खेर जी क्या बात He's है? like a charming guy, मतलब मतलब वो हम लोग बचपन से देख के उनको बड़े हुए हैं, तो उनके कंपैरिजन में और कोई नहीं। He is the best. अच्छा मैम, जिस तरीके से कहा कि ये पहले जो फिल्म आई थी मेट्रो इन सिटी, उसका सीक्वल है मेट्रो इन दिनों, क्या लगता है वो अगर अपने पार्ट देखा, एज यू सेड दैट यू आर अ 90s किड, व्हाट डू यू थिंक कि दोनों पार्ट को लेके व्हाट वाइब यू We हैव? are hoping कि जो मेट्रो ने हमको मतलब दिल को छू लिया था एंड वी स्टिल रिमेम्बर दैट मूवी, दैट सॉन्ग स्पेशली, तो होप कर रहे हैं कि जब हम 4 जुलाई को जाएंगे मूवी देखने, तो होपिंग कि हम लोगों को वो याद आ जाए फिल्म की। देख ले ज़माना ना लगे, किस तरीके से वाइब है और किस तरीके से गाना I mean, it is really, look, I will not compare this song with any of the Metro song, the first edition of it or whatever you call it, the first film of it. I will not compare it with that, but ये बहुत अलग सा है, बहुत प्यार वाला है, बहुत ही मतलब शहर बदल गया है। उस जमाने में मेट्रो जब उस टाइम पे जब शूट हुई थी और आज के डेट पे मुंबई शहर भी बदल गया है बहुत ज्यादा, तो इट इज रिफ्लेक्टिंग दैट एंड आई थिंक द सॉन्ग हैज जनरेटेड अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी ऑफ जैसे मतलब पुराने उसमें लाइक इरफान खान एंड कोंकणा का एक जोड़ी थी, यहाँ पे कोंकणा एंड पंकज त्रिपाठी का शायद एक इक्वेशन है,
that's interesting. धर्मेंद्र जी का एक जो ट्रैक था, the elderly people's love story, that is coming across here with Anupam Kher and Neena ji. And I don't know why, but Anupam Kher and Neena ji look so nice क्या together. क्या बात है So lovely, like they look so lovely together. So of course, I mean, except Anupam Kher and Rima ji, who is looking brighter, like according to you, who is looking brighter? no, मतलब सभी अच्छे ही दिख रहे हैं, सभी अच्छी तरह से ही, like because all these actors, we love them all. They have their fan base also. Correct. Like मैं अगर बहुत ही practical तरीके से भी बात करूँ तो they all have their fan base. Yes. Fatima has her kind of fan. Sara has hers, and so has Aditya. And so yes, I think it's going to be. I'm looking forward to the film for sure. गाना लगे कैसा लगा आपको गाना? मुझे गाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कोई अच्छा गाना आया है. लाइक शाश्वत एंड प्रीतम एंड अरिजीत, तीनों का कॉम्बो, लाइक इट वाज सो गुड. इतनी बड़ी स्टार कास्ट लग रही है, क्या लगता है हु इज शाइनिंग ब्राइटर अकॉर्डिंग टू यू? हु इज शाइनिंग ब्राइटर अकॉर्डिंग टू यू? इतनी बड़ी स्टार कास्ट में से मतलब पूरी की पूरी स्टारकास्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है. एंड स्पेशली अनुपम खेर सर वगैरह, जो लाइक ओजीज आर देयर बैक. सो आई जस्ट लव टू, आई एम सो एक्साइटेड टू सी द मूवी. यू आर मिसिंग पंकज त्रिपाठी. पंकज त्रिपाठी, कोंकणा सेन एंड अनुपम सर एंड ऑफ कोर्स आदित्य सारा. क्या बात, गाना दिखले जमाना ना लगे, कैसा लगा आपको गाना? समाना लगे. ओके, जमाना लगे. ओके. 2007 में मैंने सुना था लाइफ इन अ मेट्रो में इन दिनों, एंड उसके बाद अभी तक वी वर ओनली जैमिंग इन दिनों, एंड फाइनली जमाना लगे इस ईयर. तो वी हैव समथिंग न्यू, वी हैव समथिंग न्यू टू प्ले ओवर. लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, दिस इज द बेस्ट सॉन्ग. सो आई रियली लव इट. गजल प्लस मॉडर्न टच, ये कॉम्बिनेशन किस तरीके से आपको दिखाई देता है? ये बहुत ही अच्छा एक्चुअली एक्सप्लोर किया है, बिकॉज गजल एंड मॉडर्न टच का इट्स वेरी नाइस. मतलब आई लव इट. ओके, प्रीतम के बारे में क्या कहना रहेगा? As always, he's amazing. सारी मतलब उनके सारे सॉन्ग, सारे काम अच्छा ही होता है. So as usual. इतनी बड़ी स्टार कास्ट लग रही है, हु इज शाइनिंग ब्राइटर अकॉर्डिंग टू यू? For me, Aditya Roy Kapoor. You're missing Pankaj Tripathi. Yeah, Pankaj Tripathi, he's great, of course, but Aditya Roy Kapoor.